बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आपके लिए उर्दू अदब की अहम इसनाफ पर इम्तहानी नुक्ता नज़र से एक नहायत अहम और मालूमाती लेक्चर पेश किया जा रहा है, जो इम्तहान में जहन में पैदा होने वाले मुख्तलिफ सवालात के जवाबात समझने और इनकी तैयारी में आपकी मुकम्मल रहनुमाई। उर्दू अदब का शजरा और अहम शाहें। जब हम शजरे की बात करते हैं, ये स्लाइड आप अपने सामने उर्दू अदब की अहम इकसाम का शजरा देख रहे हैं। उर्दू अदब की इकसाम दो होती हैं, और वो दो इकसाम कौन सी हैं? नसर और शायरी। नसर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ख्यालात और वाक़यात का आम फहम और बाकायदा जुमलों में तहरीरी इजहार। इसकी 10 अहम इसनाफ हैं, और वो 10 अहम इसनाफ कौन कौन सी हैं? इसमें अफसाना, नावल, ड्रामा, मज़मून, इंशाइया, सफ़रनामा, सवाने उमरी, खुद नविश्त, खाका और आबृत्ति शामिल है। फिर हम बात करते हैं इसकी दूसरी सिन्फ शायरी की बात करते हैं। शायरी की भी 10 अहम इसनाफ हैं। इनमें गज़ल, नज़म, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, किता, हम, नात, मनकबत। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि अदब के दो बुनियादी सतून हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि नसर और शायरी। नसर की अहम इसनाफ, इनकी मुख्तसर तारीफ आपके सामने पेश की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अफसाना। अब हम इसकी मुख्तसर तारीफ देखते हैं कि अफसाना क्या होता है। अफसाना एक मुख्तसर कहानी जो जिंदगी के किसी एक वाक़े या पहलू को ड्रामाई अंदाज में पेश करे। अगला सवाल ये पैदा होता है, नावल क्या है? नावल हकीकत पर मबनी होता है और ज़िंदगी का तफसीली और मुकम्मल किस्सा, जिसमें मुतअद्दिद किरदार और पेचीदा प्लाट होते हैं। जब हम अफसाने और नावल की बात करते हैं तो अफसाना जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं होता, जबकि नावल हकीकत पर मबनी होता है। इसके बाद ड्रामा क्या है? वो नस्री तहरीर जो स्टेज पर किरदारों के मुकालमों और अमल के जरिए पेश की जाती है। मज़मून क्या है? किसी मखसूस इल्मी, अदबी या समाजी मौजू पर संजीदा और मुदल्लल फिक्री तहरीर मज़मून कहलाता है। इंशाइया क्या है? गैर रस्मी, शगुफ्ता और लतीफ़ अंदाज में लिखी जाने वाली हल्की फुल्की नसरी सिन। इसके बाद हम देखते हैं सफ़रनामा। यकीनन आप अपने सामने देख रहे हैं। सफ़रनामा क्या है? दौरान सफ़र देखे गए मकामात, लोगों, सकाफत और ज़ाती मुशाहिदात का दिलचस्प बयान। सवाने उम्र क्या है? किसी अहम शख्सियत की पैदाइश से वफात तक के हालात व वाक़यात की मुस्तनद तारीख। खुद नविश्त क्या है? मुसन्निफ का अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात खुद अपने कलम से तहरीर करना। खाका क्या है? किसी शख्सियत के किरदार, आदतों और सीरत का दिलचस्प और मुख्तसर कलमी नक्शा। ये आबीती क्या है? अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात और ज़ाती तजर्बात का अहवाल बयान करना। इसके बाद हम शायरी की अहम 10 इसनाफ की बात करते हैं, और वो 10 अहम इसनाफ कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं गज़ल। उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ गज़ल, जिसके हर शेर का मज़मून मुस्तकिल होता है और हर शेर अलग अकाई में होता है। नज़म क्या है? एक ही मरकज़ी ख्याल
یا موضوع کی گرد مسلسل لکھی گئی منظوم تحریر۔ قصیدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ، بزرگ یا شخصیت کی تعریف میں کہی گئی شاندار نظم۔ مرثیہ کیا ہے؟ کسی کی وفات، خاص طور پر شہدائے کربلا پر غم و الم کا منظوم بیان مرثیہ کہلاتا ہے۔ مثنوی کیا ہے؟ طویل داستان، طویل داستانی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رباعی کیا ہے؟ 4 مصروں پر مشتمل مخصوص وزن اور حکمت پر مبنی مختصر نظم۔ قطعہ کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زائد اشعار کا تسلسل جس میں ایک ہی مضمون بیان ہو۔ حمد، حمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، تعریف و توصیف اور عظمت میں کہی گئی نظم۔ نعت، نعت کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور محبت میں لکھی گئی نظم۔ منقبت، منقبت کیا ہے؟ صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء اعظام کی تعریف میں کہی گئی نظم۔ اب ہم اگلے قدم پر یہ بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اردو ادب ہماری زبان، ہمارا فخر، ہماری پہچان ہے۔ اور عزیز طلباء و طلبات، امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے اردو ادب کی اہم اصناف کو سمجھنے اور امتحانی نقطہ نظر سے اس کی تیاری میں مفید ثابت ہوگا۔ اور مزید مفید لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاندار کامیابی عطا فرمائے، آمین۔